हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमिति के वो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और CHSL के एग्जाम में भी आने वाले हैं और CPO के लिए भी हेल्प करेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इन 3 रूल पर बेस्ड होंगे। ओके, एक तो ये वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक रूल तो ये है। दूसरा है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और तीसरा रूल ये है देन कोसेक स्क्वायर ए बराबर देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये तीनों के तीनों रूल मैंने आपको लिख दिए हैं। ओके, हमारे जो क्वेश्चन है सिर्फ इसी पे बेस्ड हैं, मतलब इससे आउट वो नहीं जाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप जरा सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए जैसा उसने दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल पता होना चाहिए और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं। पहला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और नेक्स्ट प्लस का निशान है तो प्लस निशान लिख के हम साइन स्क्वायर ए, मतलब हमारी यही एक लाइन है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी, इसलिए दूसरी तरफ लिख देते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो एक प्लस है और एक माइनस, ये दोनों कट गए। इसकी वैल्यू जैसा कि हमने अभी ऊपर रूल लिखा था, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 है देन 2 देन आंसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको RRB, CHSL, CGL और CPO मतलब SSC के तो सारे पेपर जिसमें त्रिकोणमिति आती है और RRB के पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, इसने लिखा है 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए। देखो ये बहुत आता है एग्जाम में इस टाइप का सवाल। अगर आपने देखा हो तो 2023 CGL के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं। ओके, तो हर सेट में आ रहे हैं 1-1-2-2 इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किसका परिमेयकरण करें। मतलब इसके परिमेयकरण से गुणा कर दीजिए, चाह तो आप ऐसा कर लीजिए और चाह आप ऊपर वाले से कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर एक ही आएगा। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये होल वर्ग बना, तो रूट हटाने के बाद तो 1 माइनस साइन ए बच गया। ओके, क्योंकि उसके रूट से रूट हट गया। अगर आप इन दोनों की गुणा कर दें तो देखो ये नीचे वाला रूट में आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, मतलब इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और रूट की वजह से कॉस हटने के बाद सिर्फ कॉस ए बच जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए। ओके, देखो ये एक बार कॉस इसके साथ लिखना है और एक बार इसके साथ, देन 1 प्लस कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बटे कॉस जो होता है वो सेक होता है और साइन ए बटे कॉस जो होता है वो टेन होता है, देन आंसर। ओके, हमारा आंसर हो गया जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आंसर यहीं पर छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। अगर आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो वापस बैक हम वहीं पहुँच जाएंगे। ओके, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखो तीसरा क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है देन साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट को हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, देन प्लस उसके बाद कॉस दे रखा है ऊपर कॉस ए बटे, तो इसको हम 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए है। ओके, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। देखो इसका एलसीएम ले लिया तो साइन पहुंचेगा ऊपर, तो ये तो साइन स्क्वायर ए हो गया और यहाँ पर आया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और ये प्लस है। सेम कंडीशन, इसका कॉस ऊपर पहुंचेगा कॉस स्क्वायर ए और हमारा यहाँ पर जो आएगा वो कॉस ए माइनस साइन ए आएगा। ओके, देखो जरा अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको,
आपको ये दोनों सेम कर लेने हैं यहीं पर, वरना तो थोड़ी प्रॉब्लम और आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर कर दूँ यहाँ से, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ तो ये निशान चेंज हो जाएंगे। तो साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, और ऊपर कॉस स्क्वायर ए रहेगा, और यहाँ ऑलरेडी साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर साइन स्क्वायर ए। तो देखो सेम हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और हमने एलसीएम जो ले लिया वो साइन ए माइनस कॉस ए ही ले लिया, ओके। और जैसे ही हमने लिया तो ऊपर बचा साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा रूल बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आपको रूल नहीं पता तो एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, देन साइन ए प्लस कॉस ए, और आगे जो आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों कट गए, तो हमारा आंसर जो बचा बस साइन ए माइनस कॉस ए देन आंसर, ओके। ये बहुत आसान है, त्रिकोणमिति सबसे आसान होती है, लेकिन सबको ये कंफ्यूज इसलिए करता है कि कभी भी कुछ भी पुट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पुट होने से हार्ड हो जाएगी, बस आपको ये आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 1/sec स्क्वायर। देखो 1/sec स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस, और 1/cosec स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो जैसा कि हमने अपना रूल बताया था, इस सारे की वैल्यू 1 है, तो आंसर। देखो ये तो एकदम नॉर्मली क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसी भी बातें पूछ ली जाती हैं। देखो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने बोला है, ये रूट में दे दिया है इस बार उसने, रूट sec a माइनस टेन ए बटे और sec a माइनस sec a प्लस टेन ए। देखो जैसा कि हमने अभी पीछे किया था, आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें sec को 1/cos और tan को sin बटे cos ऐसे करके लेसा लेने के बाद में भी परिमेयकरण करना होगा, तो बेस्ट है हम अभी ही परिमेयकरण कर देते हैं। देखो ऊपर sec a माइनस टेन ए और sec a माइनस टेन ए, मतलब नीचे वाले के हिस्से से, तो sec a माइनस टेन ए, sec a माइनस टेन ए, तो sec a माइनस टेन ए, ये तो वर्गमूल से बाहर निकल गया, होल वर्ग था, और नीचे जो आया हमारा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो नीचे 1 ना लिख के सीधा सीधा sec a माइनस टेन ए, यही आएगा देन आंसर, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये हमारे त्रिकोणमिति के 5 सवाल हैं। आशा है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।